रेट्रोग्रेड मोशन, प्रतिगामी पश्चगमन या फिर रिवर्स मोशन ऑफ द प्लेनेट, ग्रहों की उल्टी गति, वहाँ पर एक बटन होगा हल्का सा, उसे आप दबाएंगे। वो जो बटन है दबा दिया आपने बटन, अब यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया फॉर्मेटिव। ये आपका सन रहा और ये आपका अर्थ रहा। एज यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दीस थिंग्स, द अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 28 kmph। अब जब अर्थ पर आप लोग हैं, हैबिचुअल फैक्ट है, तो आपकी रिलेटिव मोशन होने के कारण आपको फील नहीं होता कि आपका घर का मुंह क्यों नहीं घूम जाता। ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के दिमाग में। जब हम यहाँ खड़े होते हैं अर्थात पृथ्वी पर खड़े होते हैं, हैबिचुअल फैक्टर खड़े ही हैं, तो पृथ्वी पर खड़े होने पर मार्स को देख रहे हैं। जहाँ पर दिखाई अभी मैंने बताया था कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा मोर देन 10% होने के कारण यहाँ पर रेडिश नजर कलर आ रहा है, ये जो है इसका मंगल ग्रह का। तो ये रहा पृथ्वी और ये रहा मंगल। तो हम पृथ्वी को जब यहाँ से देखेंगे, ये बटन दबाने के कारण ये जो है घूमता हुआ नजर आएगा। तो मंगल ग्रह को जो रेडिश लाइट बीम लगाई है यहाँ पर, लेजर लाइट बीम, वो आपको ऐसा फील होगा कि एक बार यहाँ से आकर के वेस्ट टू ईस्ट ना होकर के ये ईस्ट टू वेस्ट चलेगी और फिर वेस्ट टू ईस्ट होगी। मतलब ऐसी गति दिखाई देगी, ऐसे घूमता हुआ मंगल ग्रह अपने अक्ष पर ऐसे चला गया। सपोज द टर्मिनेट अगर ऐसे घूमता हुआ चला गया तो बाकी सबकी ऑर्बिट्स ऐसे हैं, अपने ग्रह यहाँ घूमते घूमते ऐसे सूर्य का इलिप्टिकल बेमेदीर अंडाकार से मतलब चक्कर लगा रहा है। अब ऐसे घूमता ऐसे चला गया तो दूसरे प्लेनेट से टकरा जाएगा, हैबिचुअल फैक्ट है। लेकिन दरअसल ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता। ये गति आपको सेलेस्टियल स्फीयर जो है मास ऑर्बिट ऐसी फील होगी कि वो एक बार ऐसे आकर के ऐसे, अर्थात वेस्ट टू ईस्ट आया, फिर ईस्ट टू वेस्ट जाकर के फिर वेस्ट टू ईस्ट गया, तो इसकी गति आपको ऐसी फील होगी। दरअसल एक्चुअल में ऐसी कोई गति नहीं होती। लेकिन होता क्या है, जब मंगल 2 वर्ष में 58 से 81 दिनों तक हम देखेंगे तो पश्चिगामी गमन करता हुआ प्रतीत होगा हमें। उस गति को हम रेट्रोग्रेड मोशन, प्रतिगामी पश्चिगमन या फिर रिवर्स मोशन ऑफ द प्लेनेट कहते हैं। अर्ली मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल के आरंभिक मॉडल, इसमें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि शुरू करते हैं हम यहाँ से, ये स्टार्ट कर दिया हमने, तो यहाँ आता है टाइको ब्राहे मॉडल। टाइको ब्राहे और उनके सहयोगी ने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और पाया कि हमारे यूनिवर्स में कौन सा सेलेस्टियल बॉडीज कहाँ पर सिचुएटेड है। तो वो देख पा रहे थे कि आपका सोलर सिस्टम जो है वो ये रहा आपका सोलर सिस्टम। इन्होंने फॉर्मेटिव भी इसका ये दिया कि सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है और बाकी सारे प्लैनेट्स को लेकर के सूर्य मूव आउट कर रहा है, वो भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। एक्चुअली उनके पास उतना परमाणु परस्पर टेलीस्कोप नहीं थे जिनके कारण वो पूर्णतः इमैप कर पाते हमारे सोलर सिस्टम में और कहाँ पर कौन सी बॉडी सिचुएटेड थी। अब टॉलमी आए, टॉलमी देख पा रहे थे कि आपका अर्थ जो है सेंटर पे ना होकर के सेंटर से हट करके स्थित है। बाकी प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट्स में तो घूम ही रहा है, लेकिन सूर्य भी अपनी एक अलग ऑर्बिट में मूव आउट कर रहा है, वो भी चारों तरफ पृथ्वी की घूम रहा है। ऐसा भी नहीं पाया गया। कापरनिकस आ गए, फादर ऑफ एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी लोग कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि हल्का पीला कोना छोटा मध्यम प्रकार का एक एवरेज स्टार मात्रा, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से सारे प्लैनेट्स इसकी अपनी ऑर्बिट्स में होते हुए सूर्य के चारों तरफ स्फेरिकल सेल में मूव आउट कर रहे हैं, अपनी अक्ष पर घूमते हुए। कापरनिकस का मॉडल फिर आगे बढ़ा, परमेश्वर आ गए, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट के मॉडल आते गए। अब केपलर मॉडल, अब नाउडेज दिस मॉडल वर्किंग इन योर यूनिवर्स एज यू आर लिविंग नाउडेज इन 21st सेंचुरी। तो हम पाते हैं इन सारी चीज़ों को जोहान्स केपलर ने जो 1571 से 1640 ईस्वी तक ये मॉडल दिया उन्होंने। अब इसमें देखें ये बाइपोलर है, 2 ध्रुवीय है, तो सूर्य एक केंद्र पर स्थित ना होकर के केंद्र से हट करके स्थित है। बाकी प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट से मूव आउट करते हुए सूर्य के सापेक्ष इलिप्टिकल वे में दीर्घवृत्ताकार यानी अंडाकार से में मूव आउट कर रहे हैं। इसकी दूरी के क्रम में जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी है ना, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण डॉट 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 ऐसे करके 8 प्लैनेट्स हैं नाउडेज। अब 8 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में कंसिडर किए गए और हर प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट से घूमते हुए इलिप्टिकल वे दीर्घवृत्ताकार यानी अंडाकार शेप में ऐसे घूम रहा है। और हमारी पृथ्वी जो 14 करोड़ 58 लाख किलोमीटर दूरी पर ये घूम रहा है। जब ये अपने अक्ष पर घूमता है 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। जब ये सूर्य का चक्कर लगाता है पूरा तो 365 दिन 1 साल हो जाता है। जब ये सूर्य के पास से गुजरता है, मार्च अप्रैल मई का महीना पास हो गया, गर्मी होगी। जब ये दूर जाते जाते यहाँ जनवरी फरवरी का महीना इधर हो गया तो ये कम होना शुरू हो गया जैसे धूप। तो ऐसे करके ये मॉडल है यहाँ पर अर्ली मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। खगोल विज्ञान के बारे में अगर आपको जानना है तो जैसे यहाँ पर जानेंगे न्यूलिथिक कैलकुलेटर, नवपाषाण काल युगीन कैलकुलेटर। अब ये इसके लिए दिखाता है, ये एक फॉर्मेटिव वे जो दिखाया गया है यहाँ पर, ये पाया गया था यहाँ पर पूर्वोत्तर में उदय होते सूर्य की जो है 21 जून को होने वाली किरणों के बारे में बताता है। ये जैसे अल्ट्रास्टोन लगाया है, अब जैसे सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ पड़ता है उसके बाद में ये यहाँ से रेज निकल जाती है। 2 स्टोन जो लगाए, 1 स्टोन लगा करके जिसे हीलियो स्टोन कह दिया है। अगर वो सूर्य किरण पड़ने के बाद सीधी इधर निकल जाती है तो देखो यहाँ लिखा है सनराइज समर में ये सनराइज होगा। उसके बाद में अगर यहाँ पड़ने के बाद और ये इधर सीधी निकल जाती है सनसेट, ये जो है समर में दिखा रहा है, ये ब्लू स्टोन जिसका नाम रखा है। और सनशाइन विंटर में दिखा रहा है, अगर इधर जाती है किरण तो ये दिखा रहा है कि पहली सूर्य की किरण कहाँ पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि यहाँ पर सारी जो है न्यूलिथिक कैलकुलेटर। अब स्टोनहेंज जो है ये पत्थर की इस हिसाब से कलाकृतियाँ बनाई गई थी कि अगर इन पर पड़ने वाली जो लाइट है उनके माध्यम से जो है डे और ईयर की वैल्यू डिफाइन करते थे वो लोग। स्टैंड होता है सैलिसरी प्लेन 3 किलोमीटर फ्रॉम द बेस्ट टू टाइम अम्बेसरी में बना हुआ है। रात्रि का प्रकाश अंधकार में क्यों? क्वेश्चन होता है लोगों का कि वाई द नाइट स्काई डार्क, रात्रि का प्रकाश अंधकार में क्यों होता है? अच्छा क्वेश्चन है, होना भी चाहिए, ठीक है क्वेश्चन भी।
तो इसीलिए साइंटिस्ट ने भी ऑब्जर्व किया दिस इज नॉट ए स्टूपिड क्वेश्चन, ये कोई अप्रासंगिक प्रश्न नहीं है, ये प्रासंगिक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जैसा कि देखते हैं हम सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि यदि ब्रह्मांड अनंत था, उसमें समान रूप से बढ़ते तारों की संख्या भी अनंत थी, तो आप जिस भी दिशा में देख रहे होते वहां से लाइट आ रहा होता, तो कभी रात्रि का प्रकाश अंधकार में नहीं रहा होता। तो ये देखा गया कि लेकिन आकाश में कई रिक्त स्थान भी हैं, वैकेंट जोन्स भी हैं, उन्हें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं ब्रह्मांड आकार में सीमित न होने के कारण तारों की संख्या के साथ में सीमित है। तो इसका जन्म हमारे जैसे जन्म की तरह पिछले 13.7 अरब साल पहले हुआ था। अगर आप इसमें फॉर्मेटिव वे में दिखाया गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है रात्रि का प्रकाश अंधकार में क्यों हो जाता है। सीइंग इज बिलीविंग, जैसा देखा वैसा माना। ये जैसे पहली नक्षत्रशाला है लेस्काउ की गुफाओं में पाई गई थी, यहाँ पर जो है लगभग 16,500 वर्ष पहले की। अभी अल्टायर डैन्यूब वेगा भित्ति चित्रों के माध्यम से उन्होंने इन सारी चीज़ों को दर्शाया। तो वही बताना चाहते थे कि हमारी जो यहाँ पर सभ्यताएं हैं वो आगे आने वाली सभ्यताएं हैं, हमसे वो ये जान सके कि हम भी इन आकाश तारों के बारे में, प्रस्फुटन के बारे में सारी चीज़ों को जानते थे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है, जैसे बनाया गया यहाँ पर अल्टायर डैन्यूब वेगा की फॉर्म में। तो ये विश्व की पहली नक्षत्रशाला है अब तक जो देखी गई है, जो पश्चिमी फ्रांस की लेस्काउस गुफा में पाई गई। जैसे कि आज की वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है मॉडर्न एज की, ऐसे ही विश्व की पहली नक्षत्रशाला है जो 16,500 वर्ष ईसा पूर्व बनाए गए जो थे वहाँ पर। अभी विश्व का पहला मानचित्र है जो इमेगो मुंडी यहाँ पर जो दिखा रहे हैं 6वीं शताब्दी में यहाँ पर ईसा पूर्व में, ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बेबीलोनिया को बीच में 7 महाद्वीपों को, ये 7 महाद्वीप दिखाए गए उन्होंने कि 7 महाद्वीप इसके चारों तरफ हैं और विश्व के बीच में जो है वो यहाँ पर बेबीलोनिया है। तो ये विश्व का पहला मानचित्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर मानचित्र प्राप्त हुआ था। अब ये जैसे यहाँ पर जैसे लिख रखा है कि 1600 ईसा पूर्व की नेब्रा चक्ति की था जो प्रकृति है। तो ये नेब्रा चक्ति जो बनाने वाले लोग तो वो ये सोचते थे इन सारी चीज़ों के बारे में कि सूर्य और चंद्रमा, ये जैसे सूर्य और ये चंद्रमा रहा, ये सूर्य रहा, ये चंद्रमा रहा और ये स्पेस शटल है उनका अंतरिक्ष यान है। तो सूर्य जो है वो इस अंतरिक्ष यान में बैठ करके सुबह आ जाता है, शाम को चला जाता है। चंद्रमा जो है शाम को आता है, सुबह चला जाता है। तो उनकी हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट थी। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती गई। अब ये 5000 वर्ष पुरानी ये सारी चीज़ें हैं और लगभग 15,000 ईसा पूर्व के प्रमाणिक ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब ये जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पर मास स्प्लिट यूनिट मून जो है 1893 में प्राप्त किया गया था शीतकाल आस्का के जैक्सन सैंडल संग्रहालय में जो है सुनिश्चित रखा हुआ है। तो उनकी ये सोच थी बनाने वालों की जो है दक्षिण ध्रुव के निवासी थे जो बाद में चाइना में आके बसे हैं, मंडारिन बोलते थे, अब नाउडेज नोन एज चाइनीज जिसे हम कहते हैं, उन लोगों के द्वारा बनाया गया है ये। तो इसमें उन्होंने दिखाया इन सारी चीज़ों के माध्यम से कि ये जो चंद्रमा है वो विश्व के ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और ये बुड फॉर्म लखाई लकड़ी की अवस्था ये ब्रह्मांड की सीमा है। ये फॉर्म ऑफ फीदर्स रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ स्टार्स, ऐसे तारे निकलते हैं जैसे ये यहाँ पर लगाया है। तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद में 16,500 साल पहले से लेकर के 15,000 ईसा पूर्व तक की चीज़ें और 1893 से लेकर के यहाँ पर इधर रखा 16,000 ईसा पूर्व तक की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व जब हम करते हैं तो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जैसा देखा वैसा माना। ये जो लिखा हुआ प्राचीन खगोलीय उपकरण एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे यहाँ पर डाला गया है कि हाउ मेनी प्लैनेट्स यू कैन इम्बाइब बाय सीइंग योर आइज इन फ्रंट ऑफ यू, फॉर एन एग्जांपल दिस इज द अर्थ टू यू, जैसे ये पृथ्वी है ऐसा दिखाई देता है। रिंग्स ऑफ सैटर्न के साथ सैटर्न शनि ग्रह ऐसा दिखाई देता है और ये आपका वीनस रहा और ये रिंग्स ऑफ सैटर्न ये रहा और ये आपका सन रहा, द प्लेडियाज है, नेपच्यून है, सोलर इक्लिप्स है, ल्यूनर इक्लिप्स है और ये आपका मून रहा। और फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता तो कोई भी यहाँ पर देख सकता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कॉस्मिक फेस, ये ब्रह्मांडीय चेहरा बना दिया है। उसको मिलाकर के एक बनाई हुई बिल्डिंग है जैसा कि इसके सामने चित्र में नाम से ही प्रदर्शित है राम यंत्र। अब ये जो है यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, इस लॉक की जो छाया जहाँ पर पड़ेगी जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके ये 30 क्रॉस सेक्शन लगाए गए। तो आज देख रहे हैं छाया कहाँ पड़ती है, कल कहाँ पड़ती है, परसों, फिर ऐसे देखते हैं 30 दिनों तक। तो उसके हिसाब से 365 दिनों की गणना फाइंड आउट करने के लिए राम यंत्र का यूज करते थे प्राचीन खगोल विज्ञान में। पारा एजी मकरी पानी मिला करके 900 चक्र प्रति बार तक घूमता था, जैसे आज की घड़ी आपकी घूमती है ऐसे ही ये पात्र जो डूबता है समय बताता है। जैसे कि आज आपने 60 मिनट बनाया है 1 घंटा और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट जैसे माना है, 24 घंटे बराबर 1 दिन माना है, 365 दिन बराबर 1 साल माना है। ऐसे ही ये पात्र जो डूबता है वो समय बताता है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होंगी, जैसे कि ये घंटी जो है वो बजा दी यहाँ पर, तो ये बड़ा वाला पात्र है उसमें पानी भर दिया, छोटे वाले पात्र की तली पर छेद कर दिया और वो पात्र फिर ऊपर से रख दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके बड़े वाले पात्र से छोटे वाले पात्र की तली में के माध्यम से पानी आना शुरू कर देगा, तो बड़े वाले में छोटा वाला भर जाएगा। तो आज जैसे आपने मिल करके बनाया 24 घंटे बराबर
24 घंटे इक्वल टू 1 डे, 365 दिन बराबर 100 साल, 1 साल। और उसके बाद में जैसे 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो ऐसे ही करके अगर बड़े वाले पात्र में छोटा वाला पात्र भर गया तो आपका 1 आवर यानी 1 घंटा कंप्लीट हो गया। इसके लिए है। अभी जैसे ये गोल यंत्र एक भारतीय छल्लेदार यंत्र है जिस पर इस हिसाब से नक्षत्र लिखे गए हैं, जहाँ पर सूर्य की किरण गिरेगी वही नक्षत्र होगा ये। उसके लिए यहाँ पर जैसे रोहिणी, त्रिमंगल, मीनास, मीन, अश्वन, अगस्त, अग्रमद। अब से मिश्र यंत्र है, जैसे कि ये दिन के बड़े और छोटे दिनों को ज्ञात करने के लिए किया जाता था। ये जो है जयसिंह पुत्र माधव सिंह द्वारा निर्मित ये मिश्र यंत्र जो है, अब यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, इनके माध्यम से पड़ने वाली छाया के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हम डे की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। एंशिएंट टेस्टामेंट घंटे और एक तरफ मिनट इस पर लिखे जाते हैं। इसकी जो दीवार है उसके माध्यम से यहाँ पर जो अभी दिखाई दे रहा है आपको, इसकी शैडो पड़ रही है, तो ये शैडो को हम देखेंगे कि 1 2 3 4 जैसे 12 तक आपने घंटे लिख दिए, इधर मिनट लिख दिए, तो इधर आपकी छाया इधर कहाँ पर पड़ी, फिर दी एंड हो गया और इधर कहाँ तक गई। तो हम जैसे इधर 6 पे गई और इधर 31 पे हुई, तो 6:31 हो गई जैसे कि। तो सम्राट यंत्र से फाइंड आउट करते हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम पाते हैं कि प्राचीन खगोल विज्ञान का भी एक संग्रह है जिसमें हमने डाला है प्राचीन खगोलीय उपकरण, एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर आप आधुनिक से लेकर के प्राचीनतम तक की सारी खगोलीय चीज़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप आ सकते हैं। मैं खगोलविद अमरपाल सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।